देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 22,854 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब 1,89,000 के पार हो गई है। कौन कौन बढ़ चुकी है। 22,854 नए केस आए पिछले 24 घंटों में। एक्टिव केसों की बात करें तो 1,89,000 के पार हो चुका है ये आंकड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जुड़े। सुजीत जी, कोरोना की रफ्तार फिर तेजी पकड़ रही है, इसको हम अगली वेव माने या ये लापरवाही का आलम है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कोरोना के आंकड़े जब कम हुए थे जनवरी फरवरी के महीने में, तो उसके बाद से लोगों ने जो सावधानियां थी, जो गाइडलाइंस थी कोरोना की, उसका पालन करना कम कर दिया। अभी आप भी अगर सड़कों पर निकलते होंगे, बाजार में या फिर धार्मिक स्थलों पे, अन्य जगहों पे जहां सामाजिक समारोह हो रहे हैं, उन सब जगहों पे आप देखते होंगे कि पहले के मुकाबले अब लोग सावधानी कम बरत रहे हैं। चाहे मास्क लगाना हो या हाथों की सफाई हो, और भी इस तरीके से जो भी सावधानी पहले लोग बरत रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की, उनमें कमी कहीं ना कहीं आई है। यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो एक बार फिर डराने वाले हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। क्या आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर के बाद इतने ज़्यादा मामले पहली बार आए हैं, तो 3 महीने बाद अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये आंकड़े डराने वाले हैं। और एक दिन में 22,854 नए कोरोना के केस आए हैं, तो इससे ये लग रहा है कि एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है। और लोगों को चाहिए कि जो सावधानी है कोरोना से बचने की, उसको एक बार फिर अमल में लाएं। और इससे सबसे बड़ी राहत की बात ये होगी कि वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित हो सकेंगे। अगर जो है लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। सुजीत जी, अभी एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में, सिर्फ 2% लोग ही मास्क का उपयोग करें। हालांकि बार बार चेताया जा रहा है कि कोरोना से खुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए जो गाइडलाइंस है, मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना और दूरी बनाए रखना, जो 3 प्रमुख नियम हैं, लेकिन 2% लोग ही मास्क का उपयोग करें, एक सर्वे में सामने आया है। और अब पीक के टाइम में देश बचा रहा है। पूरी कोशिश, सरकार की कोशिश, लोगों के अलर्ट के बावजूद पीक में कोरोना को नियंत्रण में रखा है देश ने। लेकिन इस मौके पर जो लापरवाही हो रही है, ये मेरे को लगता है कहीं भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि मास्क का उपयोग बहुत कम हो गया है। पहले के मुकाबले अब उतनी संख्या में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाथ धोने का जो एक था कि हाथ बार बार धोना है और अच्छे से धोना है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो आप देखेंगे, चाहे अभी आप देख रहे होंगे जो भी सामाजिक जगहें हैं जहाँ भी जो है लोग इकट्ठा होते हैं या जो सामाजिक समारोह हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं। तो ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो लोग कोरोना से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका जो कहना है कि वैक्सीनेशन उतनी तेज़ गति से नहीं हो रहा है जितनी तेज़ गति से ज़रूरत है,
क्योंकि अब कोरोना के आंकड़े जब तक कम हो रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि वैक्सीनेशन जिस भी गति से चल रहा है ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से होना चाहिए और जितने भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग पाएगी वो उतने सेफ हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वैक्सीन को लेकर भी तमाम सवाल उठे थे और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाई उसके बाद से इस पर जो सवाल उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं और ऐसे में सरकार को भी अब चाहिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीन लगेगी तो कोरोना का खतरा उतना ही कम होगा। पतू तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोरोना के मामले में भी हम मान सकते हैं। सुजीत जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।